आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम उसमें पढ़ेंगे विरज गुणन विधि। तो ये आपकी बुक की अभ्यास 3D है। इसका जो टॉपिक है वो है विरज गुणन विधि। तो देखिए इसे किस प्रकार से इस विरज गुणन विधि के द्वारा समीकरण को हल करते हैं। तो आपको सबसे पहले समीकरण लिखी हुई मिलेगी। इस प्रकार से लिखना है समीकरणों को, a1x प्लस b1y बराबर c1। ठीक है। और दूसरी समीकरण होगी a2x प्लस b2y बराबर c2। ये इस विरज गुणन विधि का सूत्र है। आपको क्या काम करना है, x, y और -1 इन तीनों को लिखना है। हमेशा यहाँ पे -1 लिखना है, x लिखना है, y लिखना है और -1। अगर आपके यहाँ पे चर राशि एक्स वाई है तो एक्स वाई होगा। अगर पी क्यू है तो यहाँ पे पी और क्यू होगा, या और अगर कुछ भी है तो वही यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद में ये फॉर्मूला इसमें लगाना है, b1c2 माइनस b2c1, y अपोन में होगा c1a2 माइनस a1c2 और 1 के अपोन में होगा a1b2 माइनस a2b1। तो ये है विरज गुणन विधि का फॉर्मूला। लेकिन अब आप इसको याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए याद करने का तरीका यहाँ पर दिया गया है। देखिए कैसे करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले y के जो गुणांक है, y के गुणांक उनको लिखेंगे। तो y क्या यहाँ पे गुणांक है b1, यहाँ पे गुणांक है b2, तो लिखा b1 और b2। उसके बाद ये जो अचर पद है, अचर संख्या, इनको लिखेंगे c1 और c2। पहले b लिखना है फिर c, उसके बाद a लिखना है a1 और a2। ऐसे ही लिखना है, पहले नंबर पे b1 b2 c1 c2 फिर लिखना है a1 a2। और जो आपने सबसे शुरू में लिखा हुआ है b1 b2 उसको सबसे लास्ट में भी लिखना है। ये चीज बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले नंबर पे b1 b2, दूसरे पे c1 c2 और तीसरे पे a1 a2, और उसके बाद जो आपने सबसे शुरू में लिखा था उसको सबसे बाद में। अब आप देखते हैं, फिर ऐसे लिखेंगे x y -1। क्या लिखेंगे, x y -1। हमेशा -1 लिखना है, चाहे आपकी संख्या कुछ भी हो। यहां से आपको क्या काम करना है, सबके नीचे बटे का निशान लगाना है। अब देखिए, तो x के बटे में देखो क्या आएगा, इसकी गुणा करेंगे इसमें, b1 c2 गुणा होगी ना, b1 की गुणा c2 में, तो b1 c2, और इसकी गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा b2 c1। इसकी गुणा और इसकी गुणा, और दोनों के बीच में क्या लगेगा, माइनस। ऐसे ही अब यहाँ पे करेंगे c1 a2, ये आ गया c1 a2, और माइनस का निशान लगा के क्या लिखेंगे, c2 a1 c2 a1। अब -1 के नीचे देखते हैं, a1 b2, ये आ गया a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ गया। तो ये ऐसे पूरा फॉर्मूला आप बना सकते हैं, बड़ा ही आसान है, समझ गए होंगे आप। अब इसमें आपको एक चीज ये याद रखनी है, अगर आपका c1 c2 आपने इस तरफ रखा है बराबर के, ठीक है, तो आपको -1 लिखना है। लेकिन अगर आप c1 को इस तरफ ले जा रहे हैं और c2 को भी इस तरफ ले जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे 0 हो जाएगी बराबर में। तो अगर आप बराबर में 0 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 0, तो क्या होगा, अगर आप बराबर में 0 लिख रहे हैं तो ये -1 नहीं लगेगा, फिर ये प्लस का 1 लगेगा, लेकिन लगेगा 1 ही। लिखना तो 1 ही है। अगर c1 c2 को बराबर के इस तरफ रखा तो -1, अगर उस तरफ रखोगे सबको एक साथ ले जाके तो फिर प्लस का 1। कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। अब आप देखते हैं अपनी ही बुक का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, समीकरण निकालिए। ये समीकरण दी हुई है kx प्लस 3y बराबर -3 और 12x प्लस ky बराबर -k के अनंत अनेक हल होंगे यदि k का मान 1 है। अनंत हल होंगे इसके यदि k का मान क्या है। अगर इन दोनों समीकरणों के अनेक हल हैं तो हमें k का मान बताना है। तो अब हम सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, पहली kx प्लस 3y बराबर -3। तो इसकी तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y बराबर c1। ये मानक रूप है वर्ग से तुलना करने पर। तो अब आप देखें, x से x कैंसिल हो गया तो k यहाँ है, a1 यहाँ है, तो a1 की वैल्यू होगी k। ऐसे ही b1 की वैल्यू हो गई 3 और c1 की वैल्यू हो गई -3। ऐसे निकालते हैं इनकी वैल्यू, समझे। a1 की वैल्यू k और b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -3। अब आप देखिए दूसरी समीकरण है 12x प्लस ky बराबर -k। तो इसमें क्या करेंगे,
a2x, अब वो पहली थी तो a1 लगाया था, अब लगाएंगे दूसरी है तो a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना। a2 का मान कितना है, a2, ये सॉरी 2 है भैया, a2, तो a2 की वैल्यू कितनी है 12, b2 की वैल्यू कितनी है k, देखिए a2 की वैल्यू है 12, क्यों, क्योंकि x कट गया, y से y गया, तो b2 की वैल्यू कितनी है k, और c2 की वैल्यू क्या है -k। अब ये वैल्यू निकालने के बाद अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है समीकरण के अनेक हल हैं, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण के अनेक हल हैं, तो अनेक हल के लिए कंडीशन आपको बताई गई है, क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पे a1 और a2 की वैल्यू, यहाँ पे b1 और b2 की वैल्यू, और यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू, ये सभी रखनी है। इनमें से कोई सी भी दो वैल्यू बराबर लेनी है, तो हम इन दोनों को बराबर ले लें। ये दोनों बराबर नहीं लेने क्योंकि ये तो सेम ही है, तो इसको इसके बराबर ले सकते हैं या इसको इसके बराबर, बात एक ही है। तो k/12 और 3/k, यहाँ से हमने बराबर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो k की गुणा k में k स्क्वायर, 12 का गुणा 3 में तो 36 होता है, 6 का स्क्वायर तो k की वैल्यू आ गई 6। ये इस सवाल का सही उत्तर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर 3 है, ये आपकी बुक का ही दोस्त। तो इसने एक समीकरण दी हुई है, समीकरण x/a बराबर y/b, और दूसरी समीकरण दी हुई है ax प्लस by बराबर a² प्लस b² में y का मान ज्ञात करो। तो अब आप देखिए इस समीकरण की हम त्रिची गुणा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा bx बराबर ay, और अगर हम ay को इस तरफ ले जाएं तो समीकरण बनेगी bx माइनस ay बराबर 0। तो ये इससे इसे ऐसी समीकरण बना लेंगे। और आपको दूसरी समीकरण तो ये दी हुई है। अब हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से। तो a1 का मान b है, b1 का मान -a है, और c1 का मान 0 है। अब ऐसे ही समीकरण 2 की तुलना करेंगे, किससे, a2x प्लस b2y बराबर c2 से। जैसे आपने समीकरण नंबर 1 जैसे पहले सवाल में तुलना करी है ऐसी करनी है। तो a2 की वैल्यू a है, b2 की वैल्यू b है, जबकि c2 की वैल्यू क्या है, a² प्लस b²। अब इसको आप विरज गुणन विधि से हल करेंगे। तो क्या बताया था विरज गुणन विधि में, सबसे पहले b1 b2 लिखना है। तो b1 की वैल्यू कितनी है, -ab, तो ये हो गया b1, ये हो गया b2। उसके बाद b के बाद क्या लिखना है, c, तो c की वैल्यू कितनी है, 0 और a² प्लस b², तो ये 0 और a² प्लस b²। c के बाद क्या लिखना है, a, तो b और a, और जो आप सबसे शुरू में लिखेंगे उसको आप सबसे बाद में भी लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, सब एक लाइन में x, फिर बराबर का निशान y, फिर बराबर का निशान -1, ठीक है। x के बटे में x के नीचे बटे का निशान, y के नीचे बटे का निशान, इसके नीचे बटे का निशान। अब आप देखिए इसकी गुणा करनी है इसमें, तो -a की गुणा करनी है a² प्लस b², तो ये होगी -a की गुणा a² प्लस b², और इसकी गुणा करनी है इसमें, तो ये हो गया 0। हो गया, समझ आया। चलो अब ऐसे यहाँ देखिए 0 की गुणा करनी है a में, तो 0 हो गया, और इसकी गुणा करनी है इसमें, तो a² प्लस b² की गुणा b में करनी है, तो ये हो गया, बीच में माइनस लगेगा, चलो माइनस। इसकी गुणा करनी है इसमें, तो ये हो गया b², और इसकी गुणा करनी है इसमें, तो ये हो गया -a², लेकिन बीच में भी तो माइनस लगता है, ठीक है। अब इसमें से क्या काम करना है, आपको y की वैल्यू निकालनी है ना, तो सिर्फ y वाला इसके इक्वल रख देंगे। अगर x की निकालनी होती तो x का इसके इक्वल रखेंगे। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको -1 वाले के बराबर रखना है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालनी, इसके बराबर रख दो। तो ले लिया है y बटे माइनस का b a² प्लस b², क्योंकि 0 तो खत्म होगी, -1 बटे, अब ये देखिए b² माइनस माइनस हो गया प्लस a² प्लस b² यहाँ पे, a² प्लस b² यहाँ पे है, तो क्या बच गया, y बटा -b बराबर में क्या बच गया, -1। तो यहाँ से इसकी त्रिची गुणा कर देंगे आप, इसमें माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, और b की गुणा 1 में करोगे तो b, तो y का सही उत्तर है b। उम्मीद करता हूं अब आप विरज गुणन विधि को कुछ समझे होंगे। अब आप स्वयं अपनी बुक के कुछ प्रश्न विरज गुणन विधि से सोल्व करिए, ठीक है।